टैक्सी ली। टैक्सी से हम मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पे हमने टिकट ली, और मेट्रो स्टेशन से हमने पहुँचना था एक और पॉइंट, वहाँ पर जाकर हमने फिर दोबारा लेनी थी टैक्सी। तो ये सफ़र एक बहुत लंबा था, तकरीबन 3 से 4 घंटे का। और बच्चे भी हमारे साथ थे, ये चुटू गिंटू विंटू से थे, जिन्होंने पूरे रास्ते में कह लें कि उद्यम मचाया हुआ था। मेट्रो में भी इन्होंने बहुत मस्ती की, बहुत दौड़े लगाई। माँ बाप तो इनके एक साइड पे हो गए भाई, और बच्चों को छोड़ दिया भाई, खेलो कूदो हमारी जान छोड़ो। उसके बाद हम मेट्रो से उतरे और फिर हमने एक और मेट्रो ली, और फिर हम पहुँचे एक और पॉइंट पर, वहाँ पर हमने फिर टैक्सी ली। टैक्सी लेकर हमारा सफ़र था बहुत लंबा, अच्छा खासा थका देने वाला, तकरीबन 2 से 3 घंटे का। लेकिन टैक्सी में हमने देखे रास्ते में कुछ व्यूज़, प्यारे व्यूज़, बहुत ही प्यारे व्यूज़। टैक्सी मुख्तलिफ़ रास्ते से होती हुई, मुख्तलिफ़ कह लें गलियों मोहल्लों सड़कों से होती हुई, वो आखिरकार पहुंच की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एंट्रेंस पे। ये नीचे वाला पॉइंट था, यहाँ से हम एंटर होंगे, यानी टिकट पॉइंट था। टिकट पॉइंट से ग्रेट वॉल बहुत ही दूर थी। यहाँ से हमने टिकट ऑलरेडी हमने ली हुई थी, लेकिन यहाँ से हमने टिकट लेकर फिर हमने ऊपर, ये सीढ़ियाँ जा रही है ग्रेट वॉल की तरफ। ये सीढ़ियाँ तकरीबन हमें आधा घंटा लगा सीढ़ियों से ऊपर पहुँचने में। ये वापस आने के लिए ना ये स्लाइड थी कि आप स्लाइड लेकर ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से वापस भी आ सकते थे, चेयर लिफ्ट लेकर भी वापस आ सकते थे। ये 2 तरीके का थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से, और जब वापस आएंगे तो स्लाइड ले लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से रश ही इतना था स्लाइड पे कि वापसी पे भी हमें स्लाइड ना मिल सकी। तो जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर गए वैसे ही हम वापस आए, और स्लाइड तो फिर हमने रास्ते में बस स्लाइड की पिक्चर बनाई, वीडियो शेयर बनाई, और इसी तरह हमने दिल खुश कर लिया। और ये जनाब हम फिर आखिरकार पहुँच गए वॉल पे। जब हम पहुँचे दीवार चीन पे, तो फिर मैंने कहा आपको व्यू दिखाएं दीवार चीन का। ये है वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, और उसके ऊपर है ये अजूबा अब्दुल हादी। और फिर मैं भी तो एक अजूबा ही हूँ, अजूबे पे अजूबा। मौसम थोड़ा सा गर्म था, लेकिन ठीक था, ना ज़्यादा गर्म था ना ठंडा था, हाँ गुजारे लायक था। लेकिन पसीने हमारे इसने छुड़ा ही दिए थे। फिर अब्दुल हादी भी अपनी मस्तियाँ करता रहा। अब्दुल हादी को प्यास भी लगी, पानी पीता रहा, लोग सेल्फी लेते रहे, हम पिक्चरें बनाते रहे, और नज़ारे कैप्चर करते रहे कैमरे की आंख में। तो रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चाइना में कहने कि कोरोना के बाद ये पहली हॉलीडेज़ आ रही थी, कहने लेबर डे की हॉलीडेज़, जिसमें लोगों ने बाहर निकलना था और तफरी मुकाम की तरफ जाना था। और बहुत सी टिकट्स कह लें कि सोल्ड आउट थी मुख्तलिफ पॉइंट्स की, जहाँ पे कह लें लोगों का आना लिमिटेड था। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ तो बहुत लंबी थी, इस पर अनलिमिटेड लोग आ सकते थे, तो इसलिए यहाँ की टिकट्स का मसला नहीं था। तो जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताना भूल गया कि हम एक बीच पे गए थे, वहाँ पर एक आयरलैंड था, लेकिन वहाँ की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी, तो हम वहाँ पे नहीं जा सके। बहुत से पॉइंट है जहाँ पे हम नहीं जा सके। ये अब्दुल हादी को वॉशरूम आया था, तो उसकी मम्मा उसको वॉशरूम कराने लगी, और यहाँ पर एक नौजवान जनाब अपना फ़ौजी बना हुआ, हाथ में झंडा पकड़ा हुआ बच्चा, उसकी मम्मा वीडियो बना रही थी। तो हम तकरीबन 2-3 घंटे इस वॉल के ऊपर हम मूव करते रहे और सीढ़ी वगैरह बनाते रहे, और फिर हमने डिसाइड किया चलें वापस चलते हैं, क्योंकि नीचे उतरने में भी 1 घंटा लगना था, और फिर घर पहुंचने तक भी 3 से 4 घंटे लगने थे। तो हम तकरीबन 3 बजे हम वापस की तरफ हमने काम स्टार्ट कर दिया था। यार चाइना के जो पूरा काम था ना, जिसे कहते हैं बूढ़े लोग, ओल्ड मैन, ओल्ड पीपल्स, वो जनाब वो भी ऊपर चले जाते हैं। वो भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर चले भी जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, ये है ग्रेट वॉल का एक फ्लावर है, इसका नाम मुझे भूल गया,
ये ज़्यादा पता चलता। ये जनाब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वॉरियर है, मेरे ख्याल क्या किंग होगा। मैंने जहमत नहीं की इसकी हिस्ट्री पढ़ने को, हमने अपना काम किया और इसके साथ पिक्चर बनाई और बात ख़त्म की। मैंने कहा इसके कामों में क्यों टांग अड़ानी। ये जनाब हम टिकट चेक से हम एग्ज़िट हुए, हम बाहर निकले, बाहर जो बाहर पत्थर पड़ा हुआ था उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर हम वापस सी की तरफ चल पड़े। अब्दुल हदी थक गया था बहुत ज़्यादा, तो उसके मामा ने उसको उठाया और चल पड़े हम बस की तरफ। और फिर अब्दुल हदी को बस में डाला। बस में डालकर हमने एक पॉइंट पे जाना था, उस पॉइंट पे गए, वहाँ पे हमें टैक्सी ली और टैक्सी लेकर वापस की तरफ चल पड़े। ये जनाब अब हम टैक्सी में बैठ गए हैं। टैक्सी में बैठकर बस आराम से बाहर देख रहे थे नज़ारों को कि वहाँ पर एक घंटाघर है, जैसे फैसलाबाद का एक घंटाघर। तो मैंने कहा उस घंटाघर को कैप्चर कर लें। यहाँ पर एक ट्रेन का फाटक भी आता है चाइना में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का फाटक देखा, अदरवाइज़ चाइना की जितनी भी लाइंस हैं वहाँ पर कोई भी फाटक नहीं है, मोस्टली कोई फाटक नहीं है। ये एक पहला ट्रेन का फाटक था और इसके ऊपर भी कोई ट्रेन नहीं गुजरी, कह लें कि मालगाड़ी गुजरी है। तो मे बी ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ पे मालगाड़ी जो सामान वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है उसका फाटक था। और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम, मुझे तो लगता कोई कोयला वगैरह या इस तरह का साधन है। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम चाइना में फाटक देखा। अदरवाइज मोस्टली इनका लाइन का फाटक नहीं होता है, लाइन या सड़क के ऊपर से गुजरी होती है या सड़क के नीचे से गुजरी होती है, लेकिन फाटक नहीं होता। ये मैंने फर्स्ट टाइम फाटक देखा इसका। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दें चाइना का फाटक फाटक फाटक। फिर काफ़ी देर हम फाटक पे खड़े रहे और जैसे भी फाटक ओपन हुआ और फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी। हम चल पड़े फाटक को क्रॉस करके। और ये फाटक क्रॉस किया, आपको पटरियाँ दिखा रहे हैं। चाइना में इस तरह की पटरियाँ होती हैं, फाटक पे जिस लोग होते हैं खड़े होते हैं जो फाटक बंद करते हैं और जो ओपन करते हैं। तो फिर इस तरह से हम आगे चलेंगे।